किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटे ने भी हाई कोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर लिया है। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में दिए। उन्होंने जमीन को छोड़ दिखाई और जमीन और दी। परिवार की मांग है कि जो सुखवंत सिंह ने वीडियो मरने से पहले अपनी रिकॉर्ड करके डाली है सोशल मीडिया पर, उसे वीडियो एविडेंस मानते हुए, चाहे अधिकारी हैं या उसमें सिविल के लोग हैं, उन पर मुकदमा दर्ज हो और अधिकारी जो हैं उन पे मुकदमा दर्ज होकर, जितने भी हैं, चाहे कोई भी बड़ा अधिकारी है छोटा अधिकारी है, उन पर मुकदमा दर्ज होकर उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए। और दूसरी मांग है कि सीबीआई की जांच, क्योंकि सुखवंत सिंह ने ये कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो। देखिए, जो व्यक्ति चला गया उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती, मगर जो हम दुनियावी तौर पे जो मदद हो सकती है, जो इनका नुकसान हुआ और जिनके खिलाफ परिवार कार्रवाई चाहता था, उसके लिए प्रशासन के साथ बैठ के सहमति बनी है। जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनसे वसूल करके इनको वापस दिलाई जाएगी और सभी जो दोषी लोग हैं वो जेल जाएंगे। ये प्रशासन ने ऐसा जो है अभी कहा है। मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटे ने भी हाई कोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर लिया है। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में दिए। उन्होंने जमीन को छोड़ दिखाई और जमीन और दी, जिसके सरगना अमरजीत सिंह, दिव्या, रविंदर कौर, लवप्रीत कौर, कुलविंदर सिंह और बुजस्सी, हरदीप कौर, आशीष की पत्नी गिरबर सिंह, अमित, गीतांजलि, मोहित, विमल की पत्नी महिपाल सिंह, राजेंद्र, सबिंदर, विजेंदर, पूजा, गुरप्रेम सिंह, जगबीर राय, जगपाल सिंह, मनप्रीत कलसी, सुखवंत सिंह पन्नू, बलवंत सिंह बक्सोरा और सुखवंत सिंह पन्नू, बलवंत सिंह बक्सोरा और जहीर गड्ढा कॉलोनी ने मिलकर हमारे साथ 3 करोड़ रुपए नकद और 1 करोड़ रुपया खाते में डलवाकर धोखाधड़ी की। एक नहीं 2 बार धोखाधड़ी की। जब हम इनकी सबकी शिकायत लेकर एसओ कुंदन सिंह रोतेला थाना ITI काशीपुर के पास गए तो उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और हमें गाली गलौज करने लगा। उसके बाद हम रोज जाते, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इन सब गिरोह गैंग ने एसओ को 30 लाख रुपए देकर अपनी तरफ कर लिया और हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद जब हम अपनी शिकायत लेकर SSP के पास गए तो SSP ने यही शिकायत नीचे भेज दी, लेकिन वहाँ उस टाइम में भी कोई नहीं हुआ, SSP ने कुछ नहीं करा हमें। उसके बाद हम पैगा चौकी गए। पैगा चौकी जाने के बाद भी हम 1 महीना तक अपनी शिकायत लेकर घूमते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 17 दिसंबर 2025 को जब हम अपनी शिकायत लेकर SSP के ऑफिस मंगलवार को 1:30 बजे काशीपुर डिजाइन सेंटर पहुंचे, हम अपनी शिकायत दिखाई तो SSP ने हमें उल्टा डांटा और हमें वहाँ से भगा दिया। और कुंदन सिंह रोतेला ने भी यहाँ आकर चौकी में आकर हमें बहुत गालियाँ दी, बहुत ज़्यादा गालियाँ दी। इसलिए हम लोगों ने आत्महत्या कर ली, हाई कोर्ट में जाकर आत्महत्या कर ली है। हमारी मौत के गिरफ्तार ये सब लोग हैं। इन सब लोगों ने मिलकर पहले हमारे साथ फ्रॉड किया, उसके बाद हमारा 4 महीने से लगातार पुलिस ने उत्पीड़न किया। इसी के बाद ही हम लोग आत्महत्या करने लगे हैं, आत्महत्या की है। मैं एक किसान हूँ। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, हर उस किसान तक पहुँचाएँ और मेरी आवाज़ को उठाएँ। हम मर चुके हैं। हम अपनी यह जाँच सिर्फ CBI से करवाना चाहते हैं। हमारी यह जांच बनने के बाद सिर्फ CBI द्वारा की जाए, क्योंकि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी सब इसमें मिले हुए हैं और सब बहुत मोटी कमाई करते हैं और किसी भी पीड़ित को कोई इंसाफ नहीं दिया जाता है। हम तो मर चुके हैं। हमारे मरने के बाद हमारी एक इच्छा तो पूरी कर दी जाए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे शरीर में जो हमारे तीनों के, हमारे बेटे का, मेरी पत्नी का जो शरीर है, उस शरीर के सारे पार्ट्स बेचकर उससे जो भी पैसे मिले वो सारा पैसा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह रोतेला, प्रकाश बिष्ट, थाना ITI और पैगा चौकी के सारे कर्मचारी अधिकारियों को बांट दिया जाए।
ताकि इनके बीवी बच्चे उस पैसे से ऐश कर सके, मौज ले सके, लूट सके, क्योंकि इनको तनख्वाह तो मिलती नहीं है, इन्हें ऊपर से पैसा चाहिए होता है। और हम लोग झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, हम लोग झूठ बोल रहे हैं। और हमने जहाँ से पैसे लिए, जब को दिया वो सब हमें दिखा रहे हैं हम झूठे हैं, और वो आरोपियों को बचा रहे हैं। मुझे इंसाफ दीजिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस। इन सब की किसी की जमानत नहीं होनी चाहिए, ना ही इन्हें हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कहीं भी बेल नहीं मिलनी चाहिए, और इन सब को काल प्रभाव से उठाकर जेल भेजा जाना चाहिए। बस मेरी पूरी दुनिया के लोगों से और भारत के लोगों से यही विनती है कि आज मेरे साथ हुआ, कल को किसी और के साथ ना हो। उत्तराखंड पुलिस सबसे भ्रष्ट पुलिस है, यहाँ का एसएसपी सबसे भ्रष्ट एसएसपी है, मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह रौतेला। ये सब पैसे के पीछे भागते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनके बीवी बच्चे, भाई बहन, माता पिता, बेबी बेटी, इनको कोई कुछ नहीं कहते, ना इनसे कुछ कहते हैं, ना इनसे कुछ बोलते हैं कि पैसा इतना कहाँ से लेकर आते हैं, कम रिश्वत खा लो। ये लोग गरीबों का खून चूसते हैं। बस मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। मरने के बाद हमारी इसकी सीबीआई जांच हो, उसके बाद मेरे बेटे और मेरी पत्नी और मुझे तब जाकर शांति मिलेगी। हमारी मौत के बाद हमें शांति मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। तो ये उनके पिताजी हैं सुखवंत सिंह जी के, ये उनके भाई हैं और ये उनके बेटे हैं। बाकी सारे सगी संबंधी हैं। इनसे बात हुई है कि अब क्या मांग है। परिवार की मांग है कि जो सुखवंत सिंह ने वीडियो मरने से पहले अपनी रिकॉर्ड करके डाली है सोशल मीडिया पर, उसे वीडियो एविडेंस मानते हुए, चाहे अधिकारी हैं या उसमें सिविल के लोग हैं, उन पर मुकदमा दर्ज हो, और अधिकारी जो हैं उन पे मुकदमा दर्ज होकर, जितने भी हैं, चाहे कोई भी बड़ा अधिकारी है, छोटा अधिकारी है, उन पर मुकदमा दर्ज होकर उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए। और दूसरी मांग है कि सीबीआई की जांच, क्योंकि सुखवंत सिंह ने यह कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या हमारे किसान की सीबीआई जांच नहीं हो सकती? ये मांग है हमारे किसान परिवार की। दूसरी मांग सीबीआई जांच हो। तीसरी मांग है कि जो पूरी प्रॉपर्टी बेचकर हमारे सुखवंत सिंह ने अपनी, इस भाई की प्रॉपर्टी, उनका बेटा है, ये प्रॉपर्टी बेची और जिसे उन लोगों ने हड़प करने का काम किया, चाहे उसमें बीच में जो दिलवाने वाले थे सिस्टम के लोग या कोई भी था, चाहे तो उनकी संपत्ति जब्त करें या जैसे भी करें, इन्हें वो सारा पैसा जो है उनका वापस लौटाने का सरकार काम करे। ये इनकी 3 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग मैं फिर से दोबारा बता दूं, वीडियो एविडेंस मानते हुए सभी पर कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो जो धारा उन पे बनती है, और अधिकारियों को तुरंत से सस्पेंड करके हटाया जाए। सीबीआई जांच हो ताकि वो बड़े अधिकारी उस जांच को प्रभावित ना कर सके। तीसरी मांग है कि इनका जितना भी पैसा ठगों ने मारा है, जो खराब गया है पैसा, इनके पैसे की सरकार वापसी करवाए, इन्हें पैसा दिलवाए उन लोगों से, चाहे उनकी प्रॉपर्टी सीज करें या जो भी काम करे। और नहीं, ये 12 बजे तक का कल सरकार के पास हमने टाइम दिया है। 12 बजे तक हम यहीं बैठेंगे, हमारे सुखवंत सिंह का पार्थिव शरीर यहीं रहेगा। अगर 12 बजे तक सरकार इन मांगों पर नहीं मानती या कार्रवाई नहीं करती, तो हम यहां से आईटीआई थाना काशीपुर में पार्थिव शरीर लेके जाएंगे, और तब तक संस्कार नहीं करेंगे जब तक ये पूरी बात उनकी मानी ना जाए। हमारे किसान की आहुति, शहादत को हम जाया नहीं जाने देंगे। अगर 3-7 महीने में सीबीआई जांच हो सकती है, तो क्या हमारे किसान की सीबीआई जांच नहीं हो सकती? जो उसकी आखिरी तमन्ना थी, जो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी सीबीआई जांच हो। और देखिए, जाते जाते उस भाई ने जय हिंद जय भारत कहा। मतलब एक व्यक्ति मरने वाला है, मरने के उससे पहले भी उसने जय हिंद जय भारत किया, और इस भारत को झुकने ना देना। अगर उसे भरोसा था, अपनी जान दे रहा था वो सिस्टम से तंग होकर, तब भी उसने अपने भारत को ऊपर रखा। अब माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से है कि वो भारत को ऊपर रहने देंगे या भारत को झुकाएंगे। एक नई लकीर खींचेंगे वो, या तो पहले की तरह खाना पूर्ति होगी, या आज जो भी यहां पर कृत्य हुआ है उसमें एक नई लकीर खींच के इस परिवार को, इस दुखी परिवार को
इंसाफ देने का काम करेंगे, ये देखना होगा सरकार को। बाकी ये परिवार के लोग हैं, आपने अगर जो भी पूछना है इनसे पूछ सकते हैं। मेरा जितेंद्र जीतू भाई ने जो बड़े भाई ने कहा है वही मांगे मेरी हैं कि वीडियो को एविडेंस मान के तुरंत कार्रवाई की जाए और सीबीआई जांच हो, जो उच्च अधिकारी हैं उनका भी पर्दाफाश हो और इस बच्चे की जो प्रॉपर्टी गई है उनकी प्रॉपर्टी जब्त करके इस बच्चे का पैसा दिया जाए। मेरी यही मांग है बस। कल सब जने 10 बजे तक यहाँ पहुँचे हैं। मेरी सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, एक अपील करता हूँ कि कल 10 बजे सब यहीं पहुँचे। इस प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तुरंत संज्ञान लिया गया था। संज्ञान लेने के बाद जो हमारे आयुक्त महोदय हैं उनके अध्यक्षता में एक मजिस्ट्रियल जांच इस पे सेटअप कर दी गई है। इसके अलावा सर इनकी जो भी डिमांड्स थी, इनके साथ हम लोग बैठे, इनसे बात की, इनके जो भी ट्रांजैक्शन है उनकी डिटेल भी निकाली गई है और इनकी जो भी डिमांड्स हैं, एक तो ट्रांजैक्शंस को लेके कि इनका जो पैसे जो गए हैं दूसरे पक्ष को इनको वापस होने चाहिए, दूसरे जो इसमें जो लोग दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें इनसे बात की गई है और इन लोग हमारी बातों से सहमत हैं और उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित परिवार है, उनको जल्द से जल्द हम लोग जो भी रिलीफ दिला सकते हैं, हमारा प्रयास है कि जितनी जल्दी हम करा सकें हमारा प्रयास रहेगा और इसमें हम लोग जल्द से जल्द इनको जो भी इनकी सारी परेशानियाँ हैं वो ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। बड़ी दुखद घटना थी, तो इसलिए सारा समाज यहाँ इकट्ठा है और बाकी हमारे छोटे भाई जीतू ने आपको सारी बात बता दी है, मैं दोबारा उसको नहीं दोहराऊंगा। जो भी समस्या, देखिए जो व्यक्ति चला गया उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती, ना कोई कर सकता है, मगर जो हम दुनियावी तौर पे जो मदद हो सकती है, जो इनका नुकसान हुआ है और जिनके खिलाफ परिवार कार्रवाई चाहता था, उसके लिए प्रशासन के साथ बैठ के सहमति बनी है और जो भी इनकी रकम गई है उनसे वसूल करके, जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनसे वसूल करके इनको वापस दिलाई जाएगी और सभी जो दोषी लोग हैं वो जेल जाएंगे। ये प्रशासन ने ऐसा जो है अभी कहा है और इस पे सारा परिवार सहमत है। तो इसलिए नहीं तो 20 को भोग है, फिर 20 को देखा जाएगा, मगर ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारा 19 तक सारा मामला निपट जाएगा और जो भी आज प्रशासन ने कहा है वो सारा 19 तक इनके परिवार को जो है संतुष्ट कर दिया जाएगा। तो दाह संस्कार की अब तैयारियां? हाँ बिल्कुल जी, अब दाह संस्कार होना चाहिए क्योंकि कल रात की घटना है। तो देखिए पार्थिव शरीर को ज़्यादा समय रखना या उसको बेअदबी करना भी ठीक नहीं है। तो दाह संस्कार जल्दी से जल्दी जो भी है वो तो देखिए, अब तो मिट्टी है, जब वो उसमें तो उसको जल्दी दाह संस्कार हो जाए, ये भी सभी का प्रयास है। परिवार भी चाह रहा है कि अब उसका दाह संस्कार कर दिया जाए।